बच्चों आप आज आपके YouTube चैनल द मैथमेटिशियन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 1 से लेके 14 तक, क्योंकि गुजरात बोर्ड की एग्जाम आने वाली है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 के मेन क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है √3 इज इरेशनल। यहाँ पर √3 और √7 ये आप दो सम आप लोग के इंपॉर्टेंट है। तो पहले देख लेते हैं कि √3 अगर इरेशनल है तो पहले हमको इसका अपोजिट कंसिडर करना पड़ेगा। लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल है, अगर रैशनल है तो √3 इक्वल टू P अपॉन Q कंसिडर करते हैं, वेयर Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime। पहले इन दोनों का मतलब समझते हैं कि भाई Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है। Q नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम Q इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो ये पूरा स्टेप क्या हो जाता है, पूरा टर्म क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। इसीलिए हर कहीं भी होता है Q नॉट इक्वल टू 0, या आपने किसी ने ए बाई बी कंसिडर किया तो ए बाई बी में B इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा को प्राइम मतलब एक के बाद दूसरा वाला प्राइम, और जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। 1 मतलब सपोज पहला प्राइम नंबर मेरा 3 है, दूसरा 5 है, तो इसका फैक्टर कौन कौन से 1 एंड 3, इसके फैक्टर 1 एंड 5, तो दोनों के कॉमन फैक्टर कौन से 1। ठीक है, तो को प्राइम एक दूसरे के पास पास वाले प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो दोनों के कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर 1 होगा तभी ये रैशनल इरेशनल होगा। अगर कॉमन फैक्टर 1 नहीं होगा तो रैशनल नहीं होगा। तो चलो देखते हैं। को प्राइम यहां लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 दे दो, स्क्वायर करते हैं √3 का स्क्वायर P अपॉन Q स्क्वायर, देयरफॉर 3 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, देयरफॉर P स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर, देयरफॉर Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाय 3, इक्वेशन 2। अभी इस इक्वेशन में हम क्या दिखा रहा है कि P स्क्वायर डिवाइड्स बाय 3, दैट मीन्स अगर 3 है ये P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, हियर 3 डिवाइड्स P स्क्वायर। अगर 3 जो है P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो देयरफॉर 3 ऑल्सो डिवाइड्स P। अगर सपोज 3 का स्क्वायर क्या है, मान लो 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अगर 4 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है, कितना होता है 16/2। तो अगर 4 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो 4 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 2 4 को भी डिवाइड करेगा। तो सेम में हमने क्या लिखा यहां पर, हियर 3 डिवाइड्स P स्क्वायर, देयरफॉर 3 ऑल्सो डिवाइड्स P। ठीक है, नेक्स्ट अगर P डिवाइड 3 ऑल्सो डिवाइड्स P, देयरफॉर P अपॉन 3 इक्वल टू, मैं कोई कांस्टेंट नंबर ले लेता हूं, where C is a constant।
नंबर। अभी इक्वेशन इसको दे दिया मैंने 3। अभी इसमें भी स्क्वायरिंग both the sides in equation 3, स्क्वायर करो, p/3 स्क्वायर इक्वल टू c का c स्क्वायर, देयरफॉर p स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू c स्क्वायर, देयरफॉर p स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। अभी मैं क्या करता हूं, इक्वेटिंग इक्वेशन ए एंड बी। यहां पर मैंने इक्वेशन ए में क्या है, यहां पर पी स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर है, और यहां इक्वेशन बी में क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर है। यहां पर पी स्क्वायर एलएचएस इक्वल है दोनों के, तो आरएचएस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिखो लो यहां पे 3q स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, देयरफॉर 3q स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू c स्क्वायर। इस 9 को मैं क्या कह रहा है, यहां नीचे इसके डिनोमिनेटर में लेके चला गया। फिर 3 से 9, तो q स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू c स्क्वायर। अभी यहां पे मैं इक्वेशन 4 में क्या है, सेम यहां पे क्या हमने लिखा था, हियर 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, देयरफॉर 3 आल्सो डिवाइड्स p। यहां पे सेम, हियर 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 3 also divides q। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 यहां पे क्या है, 3 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है और 3 p को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 3 जो है p और q में 1 और के अलावा दूसरा भी कॉमन फैक्टर है जो दोनों में अवेलेबल है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर हियर 3 डिवाइड्स p and also q, therefore 3 is also a common factor between p and q। हमने पहले क्या बोला था कि दोनों कोप्राइम है। कोप्राइम मतलब क्या कंसीडर किया था कि दोनों में कॉमन फैक्टर हमारा सिर्फ क्या होगा, 1 होगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन यहां तो हमने जब प्रूफ किया, यहां पे मेरे को दोनों में कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 3 दोनों में कॉमन फैक्टर मिल गया। अगर 3 दोनों में कॉमन फैक्टर मिल जाए, इसका मतलब p और q क्या है, कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, कंपोजिट नंबर है दोनों। ठीक है, क्यों, एक तो दोनों के फैक्टर क्या होंगे, एक 1 होगा, p खुद होगा, और 3 मेरे को मिल गया, इसमें 1 होगा, q होगा, और 3 इसमें भी कॉमन है। तो इसका मतलब ये प्राइम नहीं है, क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए। देयरफॉर यहां हम क्या लिखेंगे, रीजन, देयरफॉर p एंड q आर नॉट co-prime number, therefore यानी कि our assumption
that root 3 is a rational number null is wrong. Therefore, root 3 is a irrational. Hence, proved. यहां प्रूव हो गया। अभी इसका यहां पे आपको रटने की जरूरत इसको भी नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा हमको दिया हुआ है उसको P बाई क्यू फॉर्म में लिखो। ये रीजन लिखना कंपलसरी है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर कोप्राइम। ये कंपलसरी लिखना है आपको एग्जाम में। और जैसे मैंने लिखा हुआ है, आपको अगर ऐसे लिखेंगे एग्जाम में तो आपको फुल मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देखें, पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लें। इसी मेथड से इसी स्टेप वाइज आपको बोर्ड में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझना है कि करना क्या है। पहले P बाई क्यू फॉर्म में इसको लेकर हमको रैशनल कंसीडर करना है, फिर दोनों को तरफ स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3। यहां से हम कह सकते हैं अगर 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसको अगर 3 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स पी सेम। फिर हमने क्या कर लिया, अगर P बाई 3 इक्वल टू सी कंसिडर कर लिया कांस्टेंट, फिर सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ किया वो सेम रिपीट कर लिया वापस। स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद पी स्क्वायर को एक तरफ ले लिया और 9c स्क्वायर को एक तरफ ले लिया, और फिर इक्वेशन ए और इक्वेशन बी दोनों को हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद हमारे पास आ गया 3q स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। 9 को इधर अपोजिट में लिया और q स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू c स्क्वायर आ गया। तो यहां से मेरे को क्या मिल गया कि भाई 3 q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स q, मतलब q को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब 3 q को भी डिवाइड कर रहा है और p को भी डिवाइड कर रहा है, तो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, दोनों कोप्राइम नंबर नहीं है दोनों, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर हमको 3 भी मिल रहा है। अगर कोप्राइम नहीं है तो क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों, इनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, एक P1 और 3 कॉमन। तो इसीलिए हमारा एजम्पशन क्या था कि भाई रूट 3 रैशनल है, जो फॉल्स हमने प्रूफ कर दिया। तो अगर रैशनल नहीं है तो क्या है, फिर इरेशनल है। तो कोई भी सम हो, थियरम हो, आपको समझना है, रटना नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में नहीं आता बार बार देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, तीव्र चौकस, बने रहिए द मैथमेटिशियन।